हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 13 है इस 75 डेज डीएसए सीरीज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रेंज सम क्वेरी। तो प्रॉब्लम समझने के लिए मैं डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ओके ओके। तो इस प्रॉब्लम में हमको एक इंटीजर एरे गिवन है और कुछ रेंज क्वेरीज गिवन है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा एरे है 4 2 5 3 और रेंज क्वेरी गिवन है 2 to 5। अब ये रेंज क्वेरी क्या है? रेंज क्वेरी में दो इंडेक्स है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स है, एक एंड इंडेक्स है। तो हमको इस एरे पर इस पर्टिकुलर इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो ऑपरेशन क्या है? हमको इंडेक्स वैल्यू 2 से लेकर इंडेक्स वैल्यू 5 तक एरे के सारे एलिमेंट का सम रिटर्न करना है। एक बार और अच्छे से समझते हैं। लेट्स सपोज हमारी क्वेरी होती है 0 to 1, तो हमको 0 इंडेक्स से लेकर 1 इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स का सम रिटर्न करना है। ठीक है तो इस केस में क्या आंसर होगा हमारा? 0 से लेकर 1 इंडेक्स तक। 0 इंडेक्स पर 4 प्रेजेंट है, 1 इंडेक्स पर 2 प्रेजेंट है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 4 + 2 यानी कि 6। अगर हमारी क्वेरी गिवन होती 2 to 3, तो इसका आंसर क्या होता? ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, तो 2 से लेकर 3 इंडेक्स तक यानी 2 इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक वैल्यू जो एलिमेंट्स का सम हो जाएगा वो होगा 5 + 3 = 8। तो अभी हम ये वाला एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। मैं ये इरेज कर देता हूं। ओके, तो हमारा एरे गिवन है -2 0 3 3 -5 2 एंड -1। और पहली क्वेरी गिवन है, क्वेरी 1 गिवन है 0 to 2। अब इसका क्या आउटपुट आएगा? 0 से 2 तक चला कर देख लेते हैं। इंडेक्स वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5। ये हमारा एरे है और ये हमारा इंडेक्स है। ठीक है, 0 से लेकर 2 तक एलिमेंट्स का सम यानी 0 से लेकर 2 तक सम क्या हो जाएगा? 3 + 0 -2 यानी सम हो जाएगा, अगर हम सम करते हैं तो हमारा सम आ जाएगा 1। ठीक है, सेकंड क्वेरी देखते हैं। सेकंड क्वेरी क्या है? 2 से लेकर 5 तक। 2 से लेकर 5 तक देखते हैं। 2 इंडेक्स से लेकर 5th इंडेक्स तक यानी 3 -5 + 2 -1। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, अब क्वेरी 3 और गिवन है। क्वेरी 3 देख लेते हैं। 0 से लेकर 5 यानी सारे ही एलिमेंट्स का सम कैसे निकालेंगे? -2 + 0 + 3 + -5 + 2 -1। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? इसका आंसर हो जाएगा -2 + 0 + 3 -5 + 2 -1। इसका आंसर हमारा हो जाएगा -3। ठीक है, और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। आखिरी वाले का -3 है, सेकंड लास्ट का -1 है और पहले वाली क्वेरी का 1 है। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी हम इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रीफिक्स सम। फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम का हम ऑप्टिमाइज वर्जन देखेंगे। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर देता हूं। लेट्स सपोज हमको क्वेरी गिवन है, एक लेफ्ट इंडेक्स गिवन है, एक लेफ्ट इंडेक्स गिवन है, एक राइट इंडेक्स गिवन है। मतलब हमको लेफ्ट इंडेक्स से लेकर राइट इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स का सम करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम आई को लेफ्ट से स्टार्ट कर राइट तक ले जाएंगे और जितने भी एलिमेंट है एक सम वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेंगे। सम = इनिशियली 0 होगा और सम में ऐड करते जाएंगे। सम प्लस = यहाँ पर जो वैल्यू प्रेजेंट है इस ith इंडेक्स पर, क्या वैल्यू है? लेट्स सपोज हमारी एरे ए है तो इधर हम ऐड कर देंगे a of i। ठीक है, और यहाँ पर क्लोज कर दिया और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे हमारा सम वेरिएबल। अब हम इस अप्रोच की एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा लूप, जो ये लूप है फॉर लूप, वो i = लेफ्ट से राइट तक जा रहा है। लेफ्ट की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, राइट की मैक्सिमम वैल्यू n-1 हो सकती है, यानी n आइट्रेशन हो रहा है अगर n लेंथ का एरे गिवन है। ठीक है, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी हमारी बर्स्ट केस में बिग O ऑफ n। ठीक है, ये अभी तो एक क्वेरी के लिए था। एक क्वेरी के लिए
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर n है, लेट्स सपोज अगर ये क्वेरी m होती तो m क्वेरी के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती वो m इंटू n हो जाती, m इंटू n। m इंटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि अगर मान लो m नंबर ऑफ क्वेरी गिवन है तो हमको m इंटू n आइट्रेशन करने पड़ेंगे पूरा सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। अब हम इस कोड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उससे पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं प्रीफिक्स सम, ठीक है। तो देखते हैं प्रीफिक्स सम क्या होता है। प्रीफिक्स सम एरे, तो इसमें हम क्या करते हैं एक बार देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यही एरे ले लेते हैं, 1 1 1 2 3 4 एंड 5। लेट्स सपोज ये हमारी एरे है और हम इसमें एक नई एरे क्रिएट करते हैं, एक नई एरे क्रिएट करते हैं सेम साइज की, ठीक है। अब ये कंसेप्ट कहता है क्या, द सम ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल एरे अप टू इंडेक्स i, यानी कि इस प्रीफिक्स सम एरे में अगर मैं ith पोजीशन पर चेक करूं, ith पोजीशन पर ये रिटर्न करेगा सम टिल i इंडेक्स इन माय ओरिजिनल एरे। अब एक बार हम चेक करते हैं, अगर i इज इक्वल्स टू 0 पर देखें तो i इज इक्वल्स टू 0 पर क्या आना चाहिए, ये वाला एलिमेंट, मतलब यहां तक का सम आना चाहिए। अगर i की वैल्यू 2 होती है तो यहां तक का सम आना चाहिए, i की वैल्यू 3 होती है तो यहां तक का सम आना चाहिए, i इज इक्वल टू 4 होता है तो यहां तक का सम आना चाहिए। अगर हम यहां देखें, मैं 0th इंडेक्स पर यहां पर वैल्यू निकालूं तो यहां पर 0 इंडेक्स तक जो वैल्यू प्रेजेंट है उनका सम आना चाहिए। मैं फर्स्ट इंडेक्स पर देखूं तो यहां तक का सम आना चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स तक का, और यहां तक देखूं सेकंड इंडेक्स पर देखूं तो यहां तक का सम आना चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं, एक हम सम वेरिएबल ले लेते हैं, सम इज इक्वल्स टू इनिशियली 0 रहेगा। हम इस एरे को आइट्रेट करते हैं, ठीक है, यहां से आइट्रेट करना चालू करते हैं। स्टार्टिंग में सम की वैल्यू 0 है, यहां पर आई तो सम प्लस इक्वल्स टू मैंने ये किया, अब ये 0th इंडेक्स पर आया आई तो मैंने ये वाला इसमें ऐड कर दिया, यानी सम की वैल्यू अब हो जाएगी, सम की वैल्यू हो जाएगी 1, और 0th इंडेक्स तक जो सम है वो मैं यहाँ पर स्टोर कर दूंगा। फिर ठीक है, अब मैं फर्स्ट इंडेक्स पर जाऊंगा, फर्स्ट इंडेक्स पर 2 प्रेजेंट है, इस सम में 2 ऐड कर दूंगा तो मेरा सम हो जाएगा 1 + 2 यानी 3, और मैं इस फर्स्ट इंडेक्स पर 3 ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब ये सेकंड इंडेक्स पर जाएगा, सेकंड इंडेक्स पर क्या प्रेजेंट है 3, तो सम क्या हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6, ठीक है। 6 हो गया थर्ड इंडेक्स तक, सॉरी सेकंड इंडेक्स तक, तो सेकंड इंडेक्स पर क्या स्टोर हो जाएगा 6, ठीक है। आप एक बार चेक भी करेंगे, सेकंड इंडेक्स तक सम निकालेंगे 1 + 2 + 3 = 6 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड इंडेक्स पर, थर्ड इंडेक्स पर 4 वैल्यू प्रेजेंट है तो सम में 4 ऐड कर देते हैं, सम में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा 10, और फिर फिफ्थ ऐसे ही अपन फोर्थ इंडेक्स पर जाएंगे, फोर्थ इंडेक्स पर 5 प्रेजेंट है तो मेरा सम हो जाएगा, सम इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 15, और मैं लास्ट में स्टोर कर दूंगा 15। आप अगर चेक करें तो पहले 0th इंडेक्स तक सम क्या है 1, यहां पर भी 1 प्रेजेंट है। फर्स्ट इंडेक्स तक चेक करेंगे इस एरे में 1 + 2 यानी 3, यहां पर 3 प्रेजेंट है। इस सेकंड इंडेक्स पर चेक करेंगे, सेकंड इंडेक्स तक का सम क्या है 3 + 2 + 1 यानी 6, यहां पर भी 6 प्रेजेंट है। और मैं अगर यहां तक चेक करूं 4 + 3 + 2 + 1 = 10, यहां पर 10 लिखा हुआ है। और मैं लास्ट इंडेक्स पर चेक करूं तो यहां पर सम क्या हो जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 यानी 15। तो आपको प्रीफिक्स सम समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स सम होता क्या है, प्रीफिक्स सम एरे क्या होता है। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे प्रॉब्लम में, अब वो समझते हैं, ठीक है। तो वापस मैं हमारे प्रॉब्लम पे मूव कर जाता हूं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको इरेज कर लेता हूं मैं। ओके तो अब हम हमारा वापस से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सेम ही एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं, -2 0 3 -5 2 एंड -1। अगर हम इसका प्रीफिक्स सम एरे देखें तो प्रीफिक्स सम एरे क्या हो जाएगा अगर हम इसका प्रीफिक्स सम एरे देखें तो प्रीफिक्स सम एरे क्या हो जाएगा, इनिशियली एक सम वेरिएबल लेंगे, सम इनिशियली क्या होगा 0 होगा, और 0th इंडेक्स पर चेक करेगा -2, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी सम + -2 यानी कि -2, और यहाँ पर -2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सम की वैल्यू अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 ऐड करेगा सम में तो अभी भी -2 रहेगा, तो यहाँ पर एरे ये प्रीफिक्स सम एरे में -2 प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 है तो 3 ऐड हो जाएगा, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 2 - का +3,
यानी कि 1। तो हमारे प्रीफिक्स सम एरे में यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर -5 प्रेजेंट है, 1 - 5 = -4, तो यहाँ पर हमारा -4 आ जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, 2 को ऐड करेंगे -4 में, +2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हम प्रीफिक्स सम एरे में लिख देंगे -2। अब लास्ट इंडेक्स पर जाएंगे -1, तो -2 - 1 यानी -3, यहाँ पर हम -3 लिख देंगे। तो हमारा ये प्रीफिक्स सम एरे आ गया। ठीक है, हमको इस प्रॉब्लम में करना क्या था, हमको 2 इंडेक्स गिवन थे L एंड R। इस L से लेकर R तक हमको सारे एलिमेंट्स का सम रिटर्न करना था इस ओरिजिनल एरे में से। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब हम, अगर हम देखें एरे ऑफ I क्या बताता है इस प्रीफिक्स एरे में ith इंडेक्स पर हम देखें तो इस ओरिजिनल एरे में I इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स का सम बताता है। यानी अगर मैं एरे ऑफ I लिखूं, ये बताएगा सम ऑफ एलिमेंट्स इन ओरिजिनल एरे टिल I इंडेक्स। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं एरे ऑफ लेफ्ट, जो लेफ्ट इंडेक्स के बने, तो ये मेरे इस प्रीफिक्स एरे में लेफ्ट इंडेक्स पर मैं देखूं तो उस लेफ्ट इंडेक्स तक के सारे वैल्यू का सम आ जाएगा। ठीक है, मेरे को निकालना क्या है, L से लेकर R तक का सम निकालना है। अगर मेरे को R तक का सम पता है और L तक का सम पता है तो क्या मैं ये बीच वाला पार्ट निकाल सकता हूं? कैसे निकालेंगे, R तक का सम माइनस L - 1 तक का सम, यानी कि यहां तक का जो सम है माइनस कर देंगे इसके पीछे तक के सम में। ठीक है, मतलब टोटल सम में L - 1 इंडेक्स तक अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बीच के रेंज का सम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट रिटर्न करूं, रिटर्न एरे ऑफ राइट माइनस एरे ऑफ लेफ्ट, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने करा क्या, एक बार यहां पर हमने लूप चलाया और इसमें हमने प्रीफिक्स एरे बना लिया। ठीक है, प्रीफिक्स एरे बनाने के बाद अगर हमारा ये काम हो गया है, प्रीफिक्स एरे बन गया है, फिर तो हमको बस ये कॉल करना है एरे ऑफ R माइनस एरे ऑफ L। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी इस ऑपरेशन में, बिग O पर कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, चेक ही तो करना है इसमें। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ क्वेरी क्यू हुई तो इस ऑपरेशन में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है वो लगेगी Q इंटू बिग O ऑफ 1। ठीक है, Q इंटू बिग O ऑफ 1, और इस ऑपरेशन में कितना लग रहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग O ऑफ n। ठीक है, यहां पर बिग O ऑफ n लग रही है ये प्रीफिक्स सम एरे बनाने में, और टोटल एक क्वेरी के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है बिग O ऑफ 1, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है Q। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी Q। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी मैक्सिमम ऑफ Q एंड n। तो ये हमारी लीनियर हो गई, हमने Q इंटू n से ऑप्टिमाइज कर एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर ले आया। ठीक है, आपको कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा, एक बार कोड करते हैं फिर ड्राई रन करके और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हमको एक नम्स एरे गिवन है और ये एक फंक्शन है सम रेंज, जो कि इस क्वेरी पर लेफ्ट इंडेक्स से राइट इंडेक्स तक सम निकाल कर रिटर्न कर। तो हम प्रीफिक्स सम एरे बना लेते हैं, इंट एरे इक्वल्स टू न्यू इंट, इसका साइज क्या होगा, इसी एरे के बराबर होगा n, और मैं साइज यहां पर इंट n इनिशियलाइज करके इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, हमने एक एरे बना लिया प्रीफिक्स सम एरे के लिए। अब सिंपली हम एक इंट सम वेरिएबल बनाकर, इंट इनिशियली सम की वैल्यू क्या होगी 0, सम इज इक्वल्स टू 0 फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0 से I लेस देन n I प्लस प्लस एंड हम क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ I। अब यहां तक का सम हमने ऐड कर लिया सम वेरिएबल में, अब इसको स्टोर कर लेते हैं एरे ऑफ ith इंडेक्स पर
ये सम, यहाँ पर हमारा प्रीफिक्स सम एरे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा प्रीफिक्स सम एरे प्रिपेयर हो गया है तो ये सम रेंज वाला तो काम बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, इस एरे पर राइट पे चेक करेंगे क्या वैल्यू प्रेजेंट है, लेफ्ट -1 पर चेक करेंगे और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, करते हैं, एक गलती कर रहा हूं अभी बताऊंगा। ठीक है, रिटर्न एरे ऑफ राइट माइनस एरे ऑफ लेफ्ट -1। ठीक है, हमने ये रिटर्न कर दिया। अब आप एक बात बताइए, ये जो सम रेंज है इसके पास एक लेफ्ट इंडेक्स एक राइट इंडेक्स है, लेकिन ये एरे के अंदर से चेक कर रहा है, जो प्रीफिक्स एरे में चेक कर रहा है, इस एरे का तो एक्सेस है ही नहीं इसके पास। फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको ये जो हमने एरे बनाया है, ये जो प्रीफिक्स एरे बनाया है, इसको हमको ग्लोबली बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं कैसे करूंगा, ये जो इंट एरे है इसको मैं क्लास वेरिएबल बना दूंगा, क्लास वेरिएबल की तरह। अब मैं कैसे करूंगा, ये जो इंट एरे है इसको मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा, यहाँ पर मैं डिक्लेयर करूंगा, और एरे इस लाइन में, लाइन नंबर 6 में ये इनिशियलाइज हो रहा है विद साइज n। ठीक है, अब इसको इस एरे का एक्सेस मिल जाएगा, कैसे, क्योंकि ये अब ग्लोबली प्रेजेंट है इस क्लास में। ठीक है, अब एक चीज और बाकी है, इसमें एक बेस केस आता है। अगर लेट्स सपोज l इज इक्वल्स टू 0 है एंड r इज इक्वल्स टू 2, तो हमको क्या बताना है, 0 से लेकर 2 इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स का सम। अगर हम इस स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो ये क्या रिटर्न करेगा, एरे प्रीफिक्स सम एरे का सेकेंड इंडेक्स माइनस एरे प्रीफिक्स सम एरे का लेफ्ट -i, यानी इस इंडेक्स से पहले तक का सम, यानी इस इंडेक्स पर तो 0 है, -1, ये क्या हो जाएगा, एरे ऑफ -1, यानी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर दे देगा। ठीक है, इस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अगर l इज इक्वल्स टू 0 है, यानी स्टार्टिंग से सारे लेने हैं, इफ एक बेस केस लिखेंगे, इफ l इज इक्वल्स टू यानी लेफ्ट इक्वल्स टू 0 है, तो मैं केवल डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा एरे ऑफ राइट। तो एक बार कोड रन करके देख लेते हैं, कुछ एरर तो नहीं है। ओके, यहाँ पर रिटर्न नहीं किया है, रिटर्न एरे ऑफ राइट। ओके, अब एक बार कोड चलाकर देख लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके भी देख लेते हैं। ओके, तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। अब सीधे ड्राई रन करने चलते हैं, कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है देखते हैं। हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज यही एरे है, और सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करेंगे जो हमारा प्रीफिक्स सम एरे होने वाला है। ये एरे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में ये खाली एरे होगा। ठीक है, ये खाली एरे होगा, और फिर उसके बाद एक सम इनिशियलाइज होगा, सम की वैल्यू होगी सम इज इक्वल्स टू 0। अब ये फॉर लूप चलने वाला है, i इज इक्वल्स टू 0 से i इज इक्वल्स टू 0 पे चलेगा। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ i, यानी कि यहाँ पर ith इंडेक्स पर 0th इंडेक्स पर -2 प्रेजेंट है। तो हमारा सम जो हो जाएगा, सम विल बी इक्वल्स टू -2। ठीक है, इसका मतलब इस एरे की 0th इंडेक्स पर हम ये -2 लिख देंगे। ठीक है, अब i इज इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, i इज इक्वल्स टू 1 पर सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ i, यानी कि ये 0 पड़ा हुआ है फर्स्ट इंडेक्स पर, तो 0 ऐड होगा सम में, तो यहाँ पर सम जो हो जाएगा -2 + 0, यानी कि -2। ठीक है, -2 होगा। अब हम एरे के ith इंडेक्स पर सम डाल देंगे। ठीक है, तो ith इंडेक्स यानी फर्स्ट इंडेक्स पर -2 डाल देंगे। ठीक है, i इज इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, i इज इक्वल्स टू 2 पर ये 3 प्रेजेंट है, तो 3 ऐड हो जाएगा सम में, तो सम हो जाएगा हमारा सम इज इक्वल टू -2 + 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब सम इक्वल्स टू 1, ये i इक्वल टू 2 पोजीशन पर इस एरे में ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1। अब देखते हैं i इज इक्वल्स टू 3 के लिए चलेगा लूप, i इज इक्वल्स टू 3 के लिए जब चलेगा, i इज इक्वल्स टू 3 पर प्रेजेंट है -5। ठीक है, i इज इक्वल्स टू 3 पर प्रेजेंट है -5, तो सम में -5 ऐड हो जाएगा, यानी सम की वैल्यू हो जाएगी -4, और i इज इक्वल्स टू 3 पर -4 ऐड हो जाएगा इस प्रीफिक्स सम एरे में, तो यहां पर मैं लिख दूंगा -4। ठीक है, अब i इज इक्वल्स टू 4 के लिए चलेगा, i इज इक्वल्स टू 4 पर प्रेजेंट है 2, तो सम की वैल्यू हो जाएगी सम इज इक्वल्स टू -4 + 2, यानी -2, और हमारा -2 i इक्वल टू 4 इंडेक्स पर यहां पर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2। अब चलेगा i इज इक्वल्स टू 5 के लिए,
i इज इक्वल्स टू 5 पोजीशन पर 0 1 2 3 4 5 -1 प्रेजेंट है, तो सम में -1 ऐड होगा, सम हो जाएगा -2 प्लस -1 यानी कि -3, सम हो जाएगा -3 और -3 ऐड हो जाएगा फिफ्थ इंडेक्स पर इस प्रीफिक्स सम एरे में, तो यहां पर आ जाएगा -3। ठीक है तो ये सबसे पहले हमने एरे प्रिपेयर हो गया। अब चेक करते हैं क्वेरी क्या है। क्वेरी ये 0 से लेकर 2 तक कॉल होगा, 0 से 2 क्वेरी के लिए कॉल करेगा, यानी कि जब ये लेफ्ट की वैल्यू 0 होगी, लेफ्ट की वैल्यू 0 है और राइट की वैल्यू है हमारी 2, तो इस क्वेरी के लिए जो रिटर्न करेगा हमारा, पहली ये लाइन चेक होगी, लेफ्ट इक्वल टू 0 है तो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा एरे ऑफ राइट यानी कि एरे ऑफ 2, तो एरे ऑफ 2 रिटर्न करेगा पहली क्वेरी के लिए, एरे ऑफ 2 रिटर्न होगा, एरे ऑफ 2 पे क्या है 0 1 2 यानी कि 1, तो पहली क्वेरी का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1। ठीक है, यहां पर भी बना रहा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेरी के लिए देखते हैं, क्वेरी नंबर 2 देखते हैं। क्वेरी नंबर 2 है 2 से लेकर 5, यानी L इज इक्वल्स टू 2 एंड R इज इक्वल्स टू 5, L इज इक्वल्स टू 2 एंड R इक्वल टू 5। अब इधर चेक करते हैं, सम रेंज कॉल होगा, सम रेंज में L इक्वल टू 2 गिवन है और राइट इक्वल टू 5, क्या लेफ्ट इक्वल टू 0 है? नहीं है, तो अब ये वाली लाइन कॉल होगी, यानी ये लास्ट वाली रिटर्न लाइन कॉल होगी, तो इसमें क्या है, रिटर्न करेंगे एरे ऑफ राइट यानी कि 5, एरे ऑफ 5 माइनस एरे ऑफ लेफ्ट -1, यानी कि जो लेफ्ट पोजीशन है उसके एक पहले तक का जो सम है माइनस कर दो, तो इन दोनों के बीच का सम आ जाएगा, यानी एरे ऑफ 1, 2 - 1 यानी 1, तो इसका सम आ जाएगा एरे ऑफ 5 माइनस एरे ऑफ 1। एरे ऑफ 5 पर क्या पड़ा है, एरे ऑफ 5 पर देखें 0 1 2 3 4 5, -3 पड़ा है, -3 माइनस एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 पर क्या पड़ा है 0 1 -2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -3 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस, यानी -3 + 2 इक्वल्स टू -1। यहां पर देखते हैं, यस -1 आउटपुट आ रहा है सेकंड क्वेरी का, तो सेकंड क्वेरी भी सही से चल रही है। ठीक है, अब क्वेरी नंबर 3 देखते हैं। क्वेरी नंबर 3 के लिए थोड़ा सा बोर्ड रब कर लेता हूँ। ओके, क्वेरी नंबर 3 देखते हैं। क्वेरी नंबर 3 लिख रहा हूँ, क्वेरी नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेरी नंबर 3 में L इज इक्वल्स टू 0 है और R इज इक्वल्स टू 5 है, यानी इफ कंडीशन चेक करेगा लेफ्ट इक्वल टू 0, यस, तो ये वाली लाइन चलेगी, यानी डायरेक्ट एरे ऑफ राइट कॉल कर दो, एरे ऑफ राइट रिटर्न कर दो, एरे ऑफ राइट यानी एरे ऑफ 5। ये अगर मैं चेक करूंगा तो एरे ऑफ 5 में क्या पड़ा है 0 1 2 3 4 5, यानी -3 रिटर्न कर दो, तो -3 रिटर्न कर दिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये डायरेक्टली ये रिटर्न स्टेटमेंट तो बिग ओपन में चल रही है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ क्वेरी m है तो ये जो फंक्शन चलता है बिग ओपन में चल रहा है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ क्वेरी m है तो m × 1। ठीक है, और ये जो एरे बनाया हमने, ये जो फॉर लूप चलाया था, इसमें कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा था बिग O ऑफ n, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वर्स्ट केस में m और n में से जो भी बड़ा होगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m एंड n। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमने सबसे पहले एक ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस की, उसके बाद हमने एक कंसेप्ट पढ़ा प्रीफिक्स सम एरे। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्दर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा ये कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, तो ये कंसेप्ट एक बार आप अच्छे से करना। और फिर उसके बाद हमने हमारे प्रॉब्लम की एक ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस की, किस तरीके से हम हमारा प्रीफिक्स सम एरे जो कंसेप्ट था वो यूटिलाइज कर सकते हैं वो देखा, और लास्ट में हमने ड्राई रन किया। आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।